कि उसकी इस कहानी का सबसे सुंदर भाग बच्चे का पिता के पास जाना नहीं था, पिता का बच्चे की ओर दौड़ना। वहां सब खड़े थे मटका लेकर, एक तरफ से सब दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बाप दौड़ रहा है। बाप के आंखों में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है कि ये मटका तोड़ दिया जाएगा। तो बाप दौड़ा, वो बाकी दौड़कर पहुंच सके तो बाप दौड़ा, और बाप दौड़कर जितनी तेजी से जा सके बेटे के पास गया और उसे गले लगा लिया, गले लगा लिया। अब बुढ़ाव पुत्र को पता लगा कि सुअरों के बीच में रहता था। बोलिए सुअर, उसे बोलिए सुअरों के बीच में रहता था। खाना भी वही खाता था जो सुअर खाते थे। He used to eat that. खाते खाते अचानक उसको एहसास हुआ कि वो खा रहा है जो सुअर खा रहे हैं। ये शराब, ये गुटखा, ये ड्रग्स, आज की रात ये खत्म हो जाए। आमीन, आमीन। ये पोर्नोग्राफी जो देखते हो, छुप छुप कर वीडियोस देखते हो, ये आज की रात खत्म हो जाए। आमीन। ये आपको अंदर से खोखला कर रहा है और प्रभु आज आपको मजबूत बनाने जा रहा है। आमीन। अचानक बोलिए, अचानक बोलिए, अचानक। अरे कोई तो बोलो, अचानक। दिमाग में ऐसा आता है कि मैं अपने घर क्यों नहीं चला जाता। Let me go back to my home. मैं अपने घर चला जाता, घर। उसे कहा इससे बढ़िया खाना तो मेरे पिता के घर में मुझे मिलता है, नौकर को भी इससे बेटर है। Sudden realization. कोई बोले अचानक। जो भी प्रभु आज आपसे बात करेगा अचानक करेगा, सडन। और अगर प्रभु आज रात को आपसे कुछ बात कर ले तो सुन लेना, क्योंकि सुनने वाले के लिए ही छुटकारा है। सडन वो उठता है और कहता लेट मी गो टू माय फादर। उसको सब कुछ याद आ रहा है, उसने अपने पिता के साथ क्या क्या गलत किया। संपत्ति मांग ली, संपत्ति ले ली, संपत्ति छीन ली। जिस बेटे को अपने पिता को संभालना चाहिए था बुढ़ापे पे, सब कुछ उठाकर वो चला गया। तो उसको बड़ा अंदर से दुख भी हुआ, लेकिन सब अंदर ऐसे। पर तब भी उसे अपने पिता का क्रोध नहीं याद आया, उसे अपने पिता का प्रेम याद आया। जहां पे उसे ये पता था अगर मैं आज भी लौट जाऊं तो मेरा पिता इतना कठोर नहीं है कि वो मुझे लात मारकर बाहर करेगा। वो इतना बढ़िया है, कम से कम अपने घर पे तो मुझे रख लेगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जिस पिता का मैं आज सुसमाचार यहां बांट रहा हूं, वो तुझसे नफरत कर ही नहीं सकता है। आज वो यहां पे तुझे बाहों में लेने के लिए। एंड हियर कम्स, आता है। अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोच रहा होगा, अंदर ही अंदर क्या सोच रहा होगा, है ना? क्या यीशु से ले लूंगा सब कुछ कहूंगा, सोच रहा होगा अंदर ही। पिता से ले लूंगा सब कुछ कहूंगा, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। अंदर तो उसका वही चल रहा था। जिस दिन यीशु आपके सामने खड़ा हो जाए ना असली में, सर आप उससे कुछ मांगोगे ही नहीं। अभी तो आप चंगाई, छुटकारा सब मांग रहे हो। जिस दिन खुदा सच्ची में खड़ा हो जाए कुछ नहीं मांगोगे, सिर्फ गले मिलोगे उससे। चलते पता नहीं पिता को खबर लग गई। उस जमाने में जब गांव के अंदर कोई कदम रखता है ना, तो गांव वालों को पहले ही खबर लग जाती है कि गांव के अंदर किसी ने कदम रखा। इस पिता को पहले ही पता लग गया कि पुत्र
के कपड़े, बेकार कपड़े। पिता 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 कहता है वो मेरे पास पहुंचे, उससे पहले मुझे उसके पास पहुंचना है, क्योंकि उसकी इस कहानी का सबसे सुंदर भाग बच्चे का पिता के पास जाना नहीं था, पिता का बच्चे की ओर दौड़ना। हम कहानी के भागों को समझ नहीं पाते। बाप दौड़ रहा है, कभी सोचा है बाप दौड़ रहा है, he's running as fast as he can to the sun, वो दौड़ रहा है भयंकर। क्यों आपको पता है दौड़ रहा है? क्योंकि नियम क्या है आपको पता है यहूदियों में, अगर कोई बेटा पिता के मरने से पहले उसकी संपत्ति लेकर सब कुछ नाश कर दे और जिस दिन वह लौटे तो सारे गांव वाले अपने हाथ में मटका लेंगे और लेकर जब वो वापस आए तो उसके सामने वो मटका तोड़ेंगे और कहेंगे कि वो श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है, और उसे बद्दुआएं देंगे और उसके लिए बेकार बोलेंगे और उसके लिए गंदा बोलेंगे। और बाप को पता था ये सारे वहां पे पहुंचने जा रहे हैं, क्या लेने के लिए? मटका लेकर उसके सामने उसे श्रापित बोलने के लिए। आज आप में से भी कईयों के सामने तोड़ने के लिए, आपको बद्दुआ देने के लिए, आपके बर्तन को तोड़ने के लिए कई खड़े होंगे, लेकिन एक बाप आज उतरा है, जितनी जल्दी तू जाए उससे भी ताकतवर रीति से वो यहां पे उपस्थित है। उस जमाने में उसको कहा जाता था केजाजा। केजाजा का मतलब है बच्चा आए तो मटका तोड़ देना। वहां सब खड़े थे मटका लेकर, एक तरफ से सब दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बाप दौड़ रहा है। बाप के आंखों में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है कि ये मटका तोड़ दिया जाएगा। तो बाप दौड़ा, वो बाकी दौड़कर पहुंच सके तो बाप दौड़ा, और बाप दौड़कर जितनी तेजी से जा सके बेटे के पास गया और उसे गले लगा लिया, गले लगा लिया। और ताकि कोई और मटका ना तोड़े, अपनी अंगूठी निकाल कर उसने उंगली में डाल दिया और कहा इसका दाम मैंने चुका लिया है। तू और मैं आज बचाए जाए। पिता ने इतना प्रेम किया कि दाम चुकाने के लिए अपने बेटे को ही तोड़ दिया, ताकि तू और मैं एक अनंत जीवन को प्राप्त करे, एक महिमा को प्राप्त करे, एक उद्धार को प्राप्त करे, एक ग्लोरी को प्राप्त